हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जेम सीरीज। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्री जेम सीरीज का पहला क्वेश्चन, इनफैक्ट दोबारा जो हमने लॉन्च किया उसमें पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिगर काफी खतरनाक सी है, आपके सामने फिगर थी, तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं आराम से, ठीक है, और फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इनफेक्ट इस क्वेश्चन में जो जो चीजें यूज होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट फिर आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जेन्युइन ट्राई दो। ट्रस्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ना, करके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक अच्छा फील होगा, एंड तभी आप फर्दर जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो सब प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। कुछ तो खतरनाक सी फिगर बनी हुई है। गिवन है एंगल बी 60 डिग्री, डी इज एक्स सेंटर, डी ई इज गिवन टू बी 10 यूनिट्स एंड वी नीड टू फाइंड एडी। एडी हमें निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले फिगर को डिकोड करते हैं। एबीसी कोई एक ट्राइंगल दी हुई है ना, एबीसी जैसे कि आप देख पा रहे हो, एबीसी इज एनी ट्राइंगल। ठीक है, अब डी इज एक्स सेंटर, उस ट्राइंगल में एक एंगल दिया हुआ है हमें, एंगल बी 60 डिग्री, सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, फिर डी दे दिया एक्स सेंटर। अब बहुत सारे बच्चों को शायद एक्स सेंटर नहीं पता होगा, तो पहले एक्स सेंटर देखते हैं क्या होता है। देखो, कोई भी ट्राइंगल है, अगर लेट से दिस इज एनी रैंडम ट्राइंगल, अगर हम उसकी किसी दो साइड्स को एक्सटेंड कर दें तो देयर विल बी अ सर्कल जो दो एक्सटेंडेड साइड्स और एक तीसरी साइड को टच कर रहा होगा। ऐसा एक सर्कल होगा, इसको एक्स सर्कल बोलते हैं। इसका जो सेंटर है उसको एक्स सेंटर बोला जाता है। और एक्स सेंटर और क्या बोल सकते हो आप? एक्स सेंटर बेसिकली, अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं एक्सटर्नल एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर बनाता हूँ, तो वो जिस पॉइंट पर मीट करेंगे वही हमारा एक्स सेंटर होता है। ठीक है, तो एक्स सेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये एक्स सेंटर का मतलब होता है। काफी हद तक मतलब इन सेंटर जैसा ही होता है। इन सेंटर भी ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, इन सर्कल एक्स सर्कल भी ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है। बस डिफरेंस इतना है कि दो एक्सटेंडेड साइड्स होती है और एक साइड होती है ऑफ द ट्राइंगल होता है। ठीक है, फर्दर डी हमें 10 यूनिट्स दिए हुए है और ए डी हमें निकालना है। तो भैया जैसे आप देख सकते हो, एबीसी ट्राइंगल है, सिर्फ एंगल बी हमें 60 डिग्री मैंशनड है। ये इन सेंटर है। इन सेंटर होने का मतलब अब क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, थीटा थीटा मान लेता हूं मैं, पता नहीं कैसे यूज होगा या नहीं होगा। ठीक है, एंड इनफैक्ट अगर मैं बीडी को भी ज्वाइन करूंगा तो दैट विल ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल। ठीक है, और फर्दर जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, अब ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो एक्सटर्नल एंगल 120 डिग्री होता, तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे। अब ये मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, ये तो मैं अभी आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये इन्फॉर्मेशन आपको डिकोड कर लेनी चाहिए। ठीक है, फर्दर इसने बोला कि डीसी को हमने ज्वाइन किया, उसको ई तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब एडी अगर हमें लेंथ गिवन है तो डीई लेंथ हमें निकालनी, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, हल्का फुल्का इसमें साइक्लिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, हल्का फुल्का, एंड हल्का फुल्का एंगल चेजिंग होगा। That's it. और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जेन्युइन ट्राई दो इस क्वेश्चन को, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को और एडी लेंथ निकालने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ये एंगल ए बाई टू होगा, एंगल बाइसेक्टर है ये भी एंगल ए बाई टू होगा। चलो समझ में आता है। अब पहले तो क्या आप, अच्छा अगर मान लो मैं ए को ज्वाइन करता हूँ, लेट से मैंने ए को ज्वाइन किया, ठीक है, क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो, एंगल ए ई सी? सोच के बताओ। यस, आप बता सकते हो, बिकॉज ए बी सी डी जो था, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल था। ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 60 है तो दिस एंगल, दिस शुड बी 120 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए, यहां तक कुछ भी नहीं किया अभी हमने। अच्छा, क्या आप एंगल सी भी बता सकते हो, एंगल ए की टर्म में? मतलब अगर मैं एंगल बी सी ए की बात करता हूँ, ठीक है, जो कि एबीसी का एंगल सी है, दैट शुड बी 180 माइनस एंगल बी विच इज 60 डिग्री प्लस एंगल ए। मेक सेंस? एंगल ए मतलब एंगल बी ए सी है ना। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 120 माइनस एंगल ए, आया ना।
तो ये वाला एंगल बन गया एंगल 120 माइनस ए। ये समझ में आना चाहिए। तो लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एम। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा, इससे मैं क्या एक्सटर्नल एंगल बीसीएम बता सकता हूँ। बीसीएम कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 60 प्लस ए। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होता है, लीनियर है का एंगल। तो अगर बीसीए बीसीए 120 माइनस ए है, तो बीसीएम कितना बनेगा 60 प्लस ए, तभी तो उन दोनों का सम 180 बन पाएगा। अच्छा, सीडी तो एंगल बाइसेक्टर था, मतलब ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो क्या आप दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी बता सकते हो, दैट शुड बी हाफ ऑफ एंगल बीसीएम। मतलब वो कितना बन जाएगा 30 प्लस a/2। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। दिस एंगल इज 30 प्लस a/2। हाँ या ना, ठीक है। अब यहां से अगर मैं एडीसी ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल एडीसी में क्या मैं एंगल एडीसी बता पाऊंगा। वो क्या बनेगा 180 माइनस एंगल डीएसी विच इज a/2 एंड एंगल एसीडी। एसीडी कितना बनता है 120 माइनस ए प्लस 30 और प्लस a/2। ये समझ में आ रहा है। अब a/2 ए बन गया, जो कि इस माइनस ए से खत्म हो गया। अब फॉर्चुनेटली एडीसी की हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 180 माइनस 150 विच इज 30 डिग्री। मेरे ख्याल में से ये आपको कहानी समझ में आनी चाहिए यहां तक। तो यहां से हमें एडीसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई विच इज 30 डिग्री। क्या मैंने अभी तक कोई भी खतरनाक सा कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या मैंने कुछ भी ऐसा यूज किया जो आपके 10th के ज्योमेट्री में एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटिक का हल्का सा यूज किया, मैंने एंगल चेंजिंग किया और कुछ भी नहीं किया। हाँ, एक्सेंटर वर्ड जरूर एक ऐसा था जो कि आपके 10th के टेक्स्ट बुक में नहीं, जो मैंने पहले डिफाइन कर दिया। और उसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी, एक्सेंटर की डेफिनेशन ही बताई थी आपको, ठीक है। इतनी सी इंफॉर्मेशन से क्या एंगल एडीसी मिल गया मेरे को 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है। अब देखो, अब इसका क्या फायदा हुआ, क्या हमने कोई और एंगल डिकॉर्ड किए हुए, हमने एक एंगल एईडी और डिकॉर्ड किए हुए। तो अब अगर, अब ध्यान से देखना, अगर अब मैं बात करता हूं कौन से ट्राइंगल की, मान लो मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए डी ई की। एक एंगल एंगल एडीई मुझे पता है 30 डिग्री। एंगल एईडी मुझे पता है 120 डिग्री। क्यों, वो साइक्लिक क्वाड्रेटिकल से यहां से हमने डिकोड किया था, आपको याद हो। तो क्या यहां से आप एंगल डी ए ई नहीं बता पाओगे। एंगल डी ए कितना बन गया, एंगल डी ए 30 डिग्री बन गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ये जो ट्राइंगल है एडीई, एडीई मैं यहाँ पे बना देता हूँ ई ए डी ई, है ना। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें डीई डी लेंथ हमें दी हुई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं। एक यूनिट 10 यूनिट दी हुई है और एडी मुझे निकालना है। अगर मैंने ई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये तो शायद अब आ जाएगा आपको। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री। और एक 30 60 90 ट्राइंगल में मेरे ख्याल में लेट्स से दिस पॉइंट इज एफ। तो डी एफ आपको पता होगा, ये 10 का √3/2 होता है, मतलब 5√3। ये डी एफ आ गया। डी एफ 5√3 आ गया, तो मतलब दिस पूरी कहानी का मतलब हुआ कि एडी कितना आ जाएगा, इसका ट्वाइस, मतलब कि 10√3। ये समझ में आ रहा है। और हमें एडी ही तो चाहिए था, तो एडी लेंथ कितनी आ गई, एडी कम्स आउट टू बी 10√3। अब शायद यहाँ पे कुछ बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर ये यहाँ से एडी ट्रायंगल से आपने कैसे निकाला, वो मुझे नहीं पता, वो हमें समझ में नहीं आया। तो उनके लिए मैं दोबारा ये समझा देता हूँ। कोई भी अगर 30 60 90 वाला ट्रायंगल होता है, जैसे लेट से, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ईजी है, 30 60 90, लेट से दिस इज ए बी सी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, जनरल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो ये जो बी सी लेंथ होती है वो ए सी का आधा होती है, एंड जो ए बी लेंथ होता है वो ए सी √3/2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत ऑब्वियस है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करना चाहते, जस्ट इसी ट्राइंगल की मिरर इमेज बना दो सी डैश। अब ए सी सी डैश एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। तो बी सी, बी मिड पॉइंट होगा बिकॉज ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो पी सी विल बी हाफ ऑफ दैट, हाफ ऑफ ए सी। एंड ए बी कहाँ से आ जाएगा फिर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 30 60 90 था, तो डीएफ मैंने कहां से निकाला, वो 10√3/2 हो गया, मतलब कि 5√3। एंड वहां से एडी इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ डीएफ विच इज 10√3, ठीक है। अब देखो यार,
सिंपल सा फंडा, सॉल्यूशन तो आसान ही लगता है, मतलब सॉल्यूशन देखने के बाद बहुत बच्चों को लगेगा कि हाँ ये तो आसान क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि काफी बार है कि हमें इन सेंटर के बारे में हम फिर टेंजेंट्स में घुस जाते हैं, ठीक है, मे बी हम बीसी लेंथ के बारे में या इन रेडियस में, एक्स रेडियस में घुस जाते हैं ना, बहुत सारे हम अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते थे। बट ज्योमेट्री के क्वेश्चन की ब्यूटी ही यही होती है मैथ्स ओलंपियाड में और आरएमओ में, कि वो बेसिक्स पे हिट करता है, मतलब जितना ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन होगा हो सकता है चांसेस है उतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, इवन इस साल भी अगर आपने आरएमओ में देखा, कुछ भी फालतू की चीज नहीं यूज होती। मैथ्स ओलंपियाड और आरएमओ में ज्योमेट्री, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जो बहुत बच्चों का पेन पॉइंट होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट ट्रस्ट में कोई भी खतरनाक थ्योरम नहीं यूज होती, कोई मेनलोस थ्योरम, स्टीवर्ट थ्योरम, शिवास थ्योरम रेयरली यूज होता है, ठीक है। सिर्फ 10th तक का जितना ज्योमेट्री है उसी को हिट करना होता है, उसी को हमें अप्लाई करना होता है। जैसे कि ये टिपिकल एग्जांपल था, सिर्फ और सिर्फ एंगल चेजिंग था और कुछ भी नहीं था। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस यार हम अपने लेवल 8 के बैच में हम कराते हैं। तो अभी बड़ी जल्दी जो बच्चे मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड में, लेवल 8 हमारा एक काफी क्रूशियल सा काफी इंपॉर्टेंट बैच रहते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपर्स होते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट हम इस बैच से प्रोड्यूस करते होते हैं। तो अभी 2025 के आरएमओ के लिए हम लेवल 8 लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये बैच अभी दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने में, दिसंबर 2024 अभी नेक्स्ट मंथ से 2 महीने में हम सिर्फ थॉट बिल्डिंग लेक्चर्स लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, कैसे थॉट्स जनरेट करने हैं, वो हम मेजरली लेक्चर्स उसके अराउंड घूमते हैं। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपका करिकुलम स्टार्ट हो जाता है, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने हम प्योरली आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन लेते हैं। सब्जेक्टिव सेशंस होते हैं, सब्जेक्टिव कंटेंट मिलता है, सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स होती है एंड टेस्ट भी सब्जेक्टिव होते हैं। फिर जुलाई एंड अगस्त आईओक्यूएम की रिफाइनमेंट की जाती है। आईओक्यूएम में ऑब्वियसली आप लोगों का ऑलरेडी अच्छा स्कोर आया होगा अगर आप इस बैच में हो। उसको और बेटर करने के लिए नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट आईओक्यूएम के पेपर के लिए आईओक्यूएम रिफाइनमेंट सेशंस होते हैं, एंड देन सितंबर अक्टूबर में फिर आरएमओ की रिफाइनमेंट की जाती है। अक्टूबर में आरएमओ कैंप होता है एंड नवंबर जनवरी में जिन नवंबर से जनवरी में जिन बच्चों का आरएमओ हो जाता है उनकी इनमो की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है। दिस बैच इज नॉट ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन नहीं है। जो इंटरनल बच्चे हैं अगर वो इनमें से किसी बैच में फॉल करते हैं तो वो एलिजिबल है इस बैच के लिए, या फिर अगर आपका आईओकेम 2024 में 15 या उससे ज्यादा स्कोर आया देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस बैच। कैसे एनरोल होगे, व्हाट एग्जैक्टली इज द फीस, वो बता देता हूँ मैं। पहले तो इंटरनल स्टूडेंट जिनका स्कोर 38 या उससे कम है उनके लिए फीस स्ट्रक्चर इज 8500, एंड जिनका स्कोर 39 या ज्यादा है उनके लिए दे डू नॉट नीड टू पे एनी फीस। एनरोल कैसे करना है, इंटरनल स्टूडेंट्स को आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है लेवल 8 के लिए वो फिलअप करना है, ठीक है। एंड इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट सिर्फ 15 नवंबर के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। जो एक्सटर्नल बच्चे हैं, अगर आपका स्कोर 39 या उससे ज्यादा है तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने, इट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, बट यू हैव टू पे द गूगल फॉर्म, यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, ठीक है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वो गूगल फॉर्म को फिलअप करो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, स्कोर वेरीफाई करेगी एंड यू विल बी एनरोल्ड। अगर आपका स्कोर 30 to 38 है देन अगेन मतलब यू नीड टू पे 8500, जो हमारे इंटरनल बच्चों के लिए फीस है, ठीक है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगेन उसके लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो फिलअप करना। अगर आपका स्कोर 15 to 29 के बीच में लाई करता है, अगर आपका स्कोर ये लाई करता है तो आपकी फीस 15,000 है, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। नीचे एनरोलमेंट के लिए लिंक दिया हुआ है, तो वो आप फिलअप करके एनरोल हो सकते हो। बस मेक श्योर ये ध्यान रखना कि आपका स्कोर 15 से ज्यादा हो, राइट। तो दैट इज इट यार फ्रॉम टुडे सेशन। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आसान क्वेश्चन था, कुछ इसी टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस ज्योमेट्री जेम सीरीज में लेकर आएंगे, है ना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।